मेरा पति रोज़ाना शहर से मेरे लिए पान लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन पति का लाया हुआ पान मैंने फेंक दिया और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने रेड रंग की नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देखें और अपना दिल हार बैठें। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन ये नाइटी मुझे मेरी दोस्त ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति सोहन कमरे में आए तो मेरा ये नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। सोहन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का न जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सोहन मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। सोहन की ये शब्द ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। सोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन सोहन ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में पान का थैला था और सोहन ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा पान खिलाऊंगा। सोहन की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से पान बनवा कर लाए हैं। सोहन ने मोहब्बत भरे अंदाज में वह पान मेरे मुंह में डाला तो मैंने भी खुशी खुशी खा लिया। वह बहुत ही मीठा पान था। सोहन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं न जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही ना रहा। सुबह के वक्त मेरी आँख खुली तो घड़ी में पूरे 11 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार में मैंने एक एक पल गिन कर गुजारा था। उस रात में मैं सो कैसे गई। फिर मुझे सोहन का ख्याल आया। ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। सोहन कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपना कपड़ा बदला और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि सोहन कमरे में आए। उनका मिजाज बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और ये बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं सोहन को मनाकर रहूंगी। सोहन के जाने के बाद मौसी, जो मेरी सास भी थी, कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने सोहन को नाराज़ कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी सोहन से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर मौसी को रोक लिया। उनसे कहा कि वह सोहन से कोई बात ना करे, वरना हमसे और नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मौसी खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर न लगाओ। कुछ दिन सोहन के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी मौसी की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे सोहन से हो। और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो मौसी हमसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मौसी मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसीलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं था। सोहन की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई से ही मौसी ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और सोहन की मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वह ज़्यादा वक्त में शहर में गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता था।
लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन मौसी मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों बातों में ये पूछा कि सोहन हमारे गांव क्यों नहीं लगाते हो, यानी कि सोहन को आप मेरे घर गांव क्यों नहीं लेकर आते हो। मेरी माँ के कान में बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारी और बोली, तुम कहने में शर्म नहीं आती तुमको? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछती हो। मैं बिलख कर रह गई थी। मौसी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही सोहन को वक्त मिलेगा वो आ जाएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वो बहुत ही काम करता है। जब अब पहले की तरह नहीं है बल्कि गंभीर हो गया है। मौसी की बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो वह इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अकल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मेरी तरफ किया तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। मौसी के जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हजारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। मैं ये सोच सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बाबू बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। मौसी ने शादी के लिए साल भर का वक्त मांग दिया था और एक साल का वक्त बस सपने बुनने में ही निकाल दिया था मैंने। लेकिन मुझे क्या खबर थी एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगी। कुछ दिन के बाद मेरी और शोहन की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं सोहन के साथ विदा होकर मौसी के गांव में चली आई थी। मौसी ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से सोहन बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उसके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर न डाली। सारा वक्त घर की छत पर गुजार दिया और गांव में औरत को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उसके पीछे भी न जा सकी। रात के वक्त सोहन खुद ही कमरे में आया। मेरी आंखों में रो रो कर सूजन आ चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद में सो गई कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता चल गया कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने शोहन से खुद ही माफ़ी मांग ली और कहा कि आगे मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगा। मैं सोचने लगी सोहन सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद भी अचानक उसका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। सोहन ने एक बार फिर मीठा पान निकाला और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगा कि पान खाने से होठ रेड हो जाते हैं, तुम्हारा खूबसूरत ओठ और खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। सोहन ने मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही न रहा और थोड़ी देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आँख खुली तो सुबह के 12 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि सोहन एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मौसी से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसे ये भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के कामकाज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी भांजी को अपने घर में
बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोहन का ये शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त होंगे। इससे आगे बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं खामोशी से किचन में चली गई थी। मौसी सच में सुबह से कामकाज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं सोहन के साथ साथ मौसी की नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रह कर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाई तो मौसी पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से सोहन हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वह फिर छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतज़ार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही सोहन का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी। और सोहन के शब्द ने मुझे अच्छी तरह ये बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देगा। मेरी गांव से बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि सोहन मुझसे पहले ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात न करते। रात के वक्त सोहन कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेंगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम 1 हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे सोहन से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं, इसलिए मैं भी खुशी खुशी राज़ी हो गई। सोहन ने मीठा पान निकाल कर खुद ही मेरे मुंह में पान डाल दी और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। ये शहर का मशहूर पान है। इसे तुम्हारे होठ रेड हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं सोहन को इस तरह के बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतने ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना भी सही था। मेरी गलती की वजह से वह गुस्सा थे। सोहन कहने लगे कि मैं मम्मी को बताकर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव जाना है। मेरा इंतज़ार करना। सोहन की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे सोहन का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने ओठों को देखकर हैरान रह गई थी। वह सच ही कहते थे कि मेरे होठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतज़ार करने लगी। लेकिन सोहन के वापस आने से पहले ही एक बार फिर से मैं सो चुकी थी। सुबह 11 बजे मेरी आँख खुली तो सोहन शहर की तरफ निकल चुके थे। वे बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि शहर जाने तक का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं सोहन के साथ कोई रिश्ता न बना सकी और सोहन की गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं ये सोच सोचकर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद सोहन मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मौसी मुझे देखकर कहने लगी कि सोहन तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है।
मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो सोहन के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी अनीता की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो सोहन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और सोहन के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद सोहन की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा मुकेश शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी मौसी ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और सोहन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और मुकेश के बारे में मौसी को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन के घर मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और मुकेश मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोका कर कहने लगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूँ। मुकेश के ये शब्द तो मेरी जान निकाल दिए थे। मैंने गुस्से में मुकेश से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यह है कि आगे तुम ऐसी कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर तो मुकेश कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 16 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उससे गुस्से से कहा कि आज तो ये बात कह दिया है, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। मुकेश उस वक्त वापस लौट आया, लेकिन मेरे लिए अनीता की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ढीठ साबित हुआ था। बहाने बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे 1 हफ्ता गुजर गया और मैं मौसी के साथ वापस अपने घर आ गई। सोहन शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम कल दोपहर को घर पहुँचे थे और सोहन पहले से ही घर पर था। सोहन को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो सोहन अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर सोहन और मौसी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूँगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा मौसी के कमरे की तरफ आई तो मौसी के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी मौसी है। वह गुस्से से सोहन से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स का कागज़ बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। सोहन कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसमें 1000 गलती सही है, लेकिन मैं उसे कभी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकता। सोहन मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मौसी बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मौसी मुझे इतने चाव से ब्याह कर लाई थी तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी, और सोहन तो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे। वह कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब सोहन कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी पान खाने का दिल नहीं था।
मैंने पान को उनके हाथ से ले लिया। जबकि मम्मी उनको किसी काम से आवाज़ देने लगी तो वह कमरे से निकलकर चले गए। मैं चुपके से पान को एक कोने में छुपाकर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद कर ली थी। जब सोहन कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। सोहन ने जग भरकर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैं आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। सोहन किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ। ये पूरी तरह बेहोश हो चुकी हैं। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरे बिस्तर पर सोहन के साथ बैठ गई, और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझ में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैंने सोहन की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे सोहन से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने सोहन से कहा कि मुझे सच सच बताओ, ये लड़की कौन है? पान में ऐसा क्या था जो मैं अपनी होश खो बैठती थी? तुमने ये सब क्यों किया है, और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई, और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। सोहन सर झुकाए कहने लगा कि ये लड़की उनकी पत्नी है, और उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन मौसी ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया था। पत्नी का नाम सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। सोहन कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले ही वह ये सोचकर सीमा से शादी करके आ गए कि जब वह सीमा को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं करवाएंगी। लेकिन उनकी एक न सुनी, और उन्होंने सोहन पर दबाव डाला वह सीमा को तलाक दे दे। सोहन सीमा को छत वाले कमरे में रख दिए, क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए सोहन को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। सोहन जानबूझकर पान में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं, और हर रात हमारे ही कमरे में सीमा के साथ वक्त गुजारें। सीमा शादी से पहले शहर में मॉडलिंग करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि सीमा इज्जतदार नहीं है, और ये इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं सीमा को डिवोर्स दे दूं। सीमा मेरी पहली मोहब्बत है। सोहन कह रहा था कि मौसी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए सोहन ने मुझे अपनाया है। सोहन सीमा को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता है, और इस बात का मुझे भरोसा था। सोहन मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मौसी उस दिन सीमा और सोहन की डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत नतीजा निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ सोहन का हाथ नहीं था, बल्कि मौसी का भी हाथ था, जिन्होंने ये जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, ज़बरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने सोहन के साथ ज़िंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था। उसकी खातिर मुझे नशे वाला पान तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और मौसी को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मौसी ने बहुत कोशिश की। वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि सोहन सीमा को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर सोहन से डिवोर्स ले ली थी। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही किसी ऐसी आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी की वजह से मुकेश को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ।
इसलिए मुकेश अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरे पेपर भी ख़त्म हो गए थे। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब ये नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी का शिकार हो गई है, तो ये याद रखना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों की तलाश करें और ज़िंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटें। धन्यवाद दोस्तों। आज जो मैंने आपके साथ में कहानी शेयर की है, उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोगों से मेरी दिली दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाइए, ताकि मैं